लास्ट क्लास में एग्रीकल्चर वेस्ट के हम लोगों ने फाइव टाइप के वेस्ट पढ़े थे। एक आपका फर्टिलाइज़र था जिसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया था पूरा। दूसरा था पेस्टिसाइड्स जिसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे एनिमल वेस्ट के बारे में। ठीक है, ये जो पॉइंट हमारा चल रहा है ये एग्रीकल्चर वेस्ट का ही चल रहा है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे एनिमल वेस्ट के बारे में। एनिमल वेस्ट क्या होता है इसको आप लोग लिख लीजिए। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एनिमल वेस्ट। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एनिमल वेस्ट। लास्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कहाँ तक हम लोग पढ़े हैं। तो एनिमल, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एनिमल वेस्ट में लिखिए एनिमल लाइक buffalo, sheep, goat, etc. generate a lot of waste. Some of the waste provide an important source of soil fertility, but when these are in excess they cause serious problem. इसका मतलब क्या हुआ? एनिमल वेस्ट हमारे लिए नुकसानदायक नहीं होता, लेकिन वो एक क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर देखिए थोड़ी क्वांटिटी में है तो उसको हम लोग कहीं ना कहीं खाद के रूप में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं प्रोडक्शन में, फर्टिलाइज़र की तरह, मैन्यूअर की तरह उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब एनिमल वेस्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है, तब हम उसको एनिमल वेस्ट कहते हैं, क्योंकि अब वो एक तरीके से बदबू करता है, स्मेल करता है, पूरे एनवायरनमेंट को गंदा करता है। ठीक है, और प्लस जो ऐसे इंसेक्ट्स को निकालता है कि जो कि मतलब वहाँ पनपने लगते हैं इंसेक्ट्स जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए अच्छे नहीं हैं। तो इसीलिए एनिमल वेस्ट हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसीलिए हम लोग इस चैप्टर में वेस्ट मैनेजमेंट में अलग वेस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, फिर इसको कैसे मैनेज किया जाएगा ये पढ़ेंगे। उसके बाद एनिमल वेस्ट के बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखिए राइट अ शॉर्ट नोट ऑन क्रॉप रेसिड्यू। तो रेसिड्यू का मैंने आपको मतलब स्टार्टिंग में ही बता दिया था। रेसिड्यू का मतलब होता है जो बचा हुआ चीज़ होता है उसको हम रेसिड्यू कहते हैं। तो हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर रहे थे, जब सब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पढ़ रहे थे तो रेसिड्यू में मैंने आपको बताया था स्मॉल अमाउंट ऑफ एनीथिंग दैट रिमेन आफ्टर द मेन पार्ट हैज बीन यूज्ड। मतलब एक बड़ा पार्ट आपने यूज़ कर लिया, जो छोटा सा बच जाता है उसको हम लोग रेसिड्यू कहते हैं। तो इसको हमने क्रॉप के संग अगर जोड़ दिया तब क्या होगा, तो देखिए ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ हार्वेस्टिंग द क्रॉप, large amount of crop residue are generated. And left uncared form in the field. ठीक है, at times these are burned, release carbon dioxide in air. At a time these are burned, release carbon dioxide in the air. अब इसका मतलब क्या हुआ? क्रॉप रेसिड्यू का मतलब हो गया जब हार्वेस्टिंग के समय जो हमारे क्रॉप बच जाते हैं। हार्वेस्टिंग का मतलब जब भी हम क्रॉप वहाँ से खेत से निकालते हैं, ठीक है, तो हार्वेस्टिंग मतलब उसको साथ में ले जाते हैं, मतलब उसमें से क्रॉप, गेहूं का पूरा पौधा उसमें से गेहूं निकालने के लिए, चावल का पौधा उसमें से चावल निकालने के लिए, तो बहुत सा पार्ट जो होता है वो वहीं पे बचा होता जाता है। ठीक है, कुछ अच्छे क्वालिटी के नहीं होते इसलिए हम लोग उसको नहीं यूज़ करते, कुछ में कीड़े लगे होते हैं उसको हम यूज़ नहीं करते। तो होता क्या है, जो फार्मर्स होते हैं उसको जला देते हैं। तो उसके जलाने से होता क्या है कि बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड हमारे इन्वायरमेंट में आ जाता है, जिसके वजह से हमें बहुत नुकसान पहुंचता है।
तो क्रॉप रेसिड्यू भी एक बड़ी प्रॉब्लम है हमारे इन्वायरमेंट के लिए, जिसके लिए हमको वेल्थ मैनेजमेंट में इसको पढ़ाया जाता है, सॉरी वेस्ट मैनेजमेंट में, कि हम किस तरीके से इसको मैनेज करें इसके वेस्ट को, ताकि ये हमें नुकसान ना पहुंचाए। उसके बाद है सेडिमेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सेडिमेंट्स। SEDIMENTS. Write a short notes on sediments. A large amount of soil and minerals. A large amount of soil and minerals. Particles are washed. A large amount of soil and minerals particles are washed away during the flood and deposit on the earth's surface. These sediments are also deposited in the river, causing the water level to rise. And marine life is also affected by this. तो सेडिमेंट्स क्या होते हैं? ये हमारे फ्लड के टाइम में जो बहुत तेज़ी से फ्लड आता है और उसके वजह से जो पेड़ के जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं, सॉयल होता है, मिनरल्स होता है, जो बह के एक किनारे पे जाके इकट्ठा हो जाता है, ठीक है, और जाके पानी के अंदर इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से वाटर लेवल हाई हो जाता है, और जो भी हमारे मरीन लाइफ है, ठीक है, जो भी हमारे उसमें मछली वछलियाँ हैं, उनको बीमारी हो जाती है, वो मर जाती हैं। तो इसके वजह से, सेडिमेंट्स की वजह से भी बहुत सारा नुकसान हमारे एनवायरनमेंट को पहुंचता है। क्लियर? इसको हम लोग अलग से पढ़ेंगे, मतलब यहाँ पे अलग से हम लोग हर एक पॉइंट को अलग से स्टडी कर रहे हैं। तो आप लोग ये क्वेश्चन लिख लीजिए, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन म्युनिसिपल वेस्ट। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन म्युनिसिपल वेस्ट। इसमें देखिए, these waste are generated when sewer drains, sewer SEWER, sewer drain DRAINS, sewer drains and pipelines in the city are cleaned. Sewer drain and pipeline in the city are cleaned. It leads to heap of waste, HEAPS. It leads to heap of waste in the form of sand, dust, etc. The municipality is also responsible for the daily cleaning of the roads. This consists of mainly polythene, paper, leaves, sand, etc. तो देखिए, म्युनिसिपल वेस्ट भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है वेस्ट मैनेजमेंट में। इसको भी हमको पढ़ाया जाता है। क्यों पढ़ाया जाता है? क्योंकि म्युनिसिपल वेस्ट जो है बहुत बड़े लेवल पे आता है, ठीक है। जैसे हमने अपने घर के बाहर जो कूड़ा वूड़ा छोड़ देते हैं, हम लोग ने कूड़ा फेंक दिया, किसी कूड़ेदान में भी फेंक दिया घर के बाहर, तो वो जो कूड़ा होता है वो जो गवर्नमेंट के जो लोग होते हैं वो उसको उठा के ले जाते हैं और उसको ले जाके एक जगह पे डंप करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे वो डंप करते हैं, प्लस वो तो जिस एरिया में डंप करते हैं वहाँ तो उस एरिया को तो नुकसान पहुँचता ही पहुँचता है। ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, ये इसका जो सबसे बुरा इम्पैक्ट है वो कब पड़ता है? जब हमारे शहर के पाइपलाइन साफ़ होते हैं, मतलब जो नाले वाले हैं, जब उसकी सफाई जब गवर्नमेंट कराती है तो बहुत ही बड़े लेवल पे म्युनिसिपल वेस्ट सामने आता है और ये बहुत ही ज़्यादा बीमारियां फैलाता है, ठीक है, अर्बन एरिया में भी, रूरल एरिया में, दोनों जगहों पे, क्योंकि वो बहुत दिन से सड़ा हुआ पानी होता है, ठीक है। तो इसको मैनेज करना बहुत ईजी, बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है और ये जो जिम्मेदारी होती है ये पूरी म्युनिसिपैलिटी की होती है। म्युनिसिपैलिटी क्या होता है? हर एक
डिस्ट्रिक्ट में एक म्यूनिसिपैलिटी होता है जो भी गवर्नमेंट ऑपरेट करता है, जितना भी सफाई कराने का काम होता है वो कराते हैं, ठीक है। तो अब गवर्नमेंट भी ज़्यादा जागरूक हो गया है, जब से स्वच्छ भारत अभियान आ गया है, तो कोशिश कर रहे हैं ये लोग कि जो वेस्ट है उसको मैनेज किया जाए, जो वेस्ट है फालतू पड़ा ना रहे, ठीक है। लेकिन फिर भी जो वेस्ट ये हैं ये बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं हमारे इन्वायरमेंट को, इसलिए हमारे ये टॉपिक का हिस्सा बनते हैं। जब हम लोग वेस्ट मैनेजमेंट पढ़ते हैं तो इसमें म्युनिसिपल वेस्ट भी आता है। म्युनिसिपल वेस्ट के बाद नेक्स्ट हम लोग को जो लिखना है वो है मेडिकल वेस्ट, पॉइंट नंबर 5। तो हमने पॉइंट पहले ही लिखवा दिए हैं, ठीक है। ये तो खाली आपको बस बता रहे हैं कि यहाँ से हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। बाकी आप लास्ट वाला वीडियो देखेंगे तो आपको मिल जाएगा मेडिकल वेस्ट। अब मेडिकल वेस्ट क्या होता है? मेडिकल वेस्ट का मतलब चलिए पहले लिख लेते तब उसको समझाते हैं आपको। द लार्ज अमाउंट ऑफ वेस्ट मटेरियल, a large amount of waste material is discarded by hospital every day. A large amount of waste material is discarded by hospital every day. These includes cotton, plaster, syringe, medical needles, etc. Some of these are very hazardous in nature. Some of these are very hazardous in nature. तो बहुत ही सिंपल सा है, मेडिकल वेस्ट वो कूड़ा कबाड़ जो हमको हॉस्पिटल से मिलता है। तो हॉस्पिटल से आपको क्या कूड़ा मिलेगा? जो सिरिंज होता है टूटा हुआ, ठीक है, वो मिलेगा, प्लस जो बॉटल्स हम यूज़ करते हैं, ठीक है, प्लास्टर्स यूज़ करते हैं, बैंडेजेस होते हैं, कॉटन्स होते हैं जिसमें ब्लड लगा होता है, ठीक है। तो ये सब वेस्टेज होते हैं। ये जो वेस्ट होता है ये हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान बहुत पहुंचाता है। क्यों? क्योंकि ये सब इन्फेक्टेड चीज़ें होती हैं। जैसे अब ब्लड आपको अगर कॉटन में लगा मिल रहा है तो आप उसकी गारंटी नहीं ले सकते ना कि इन्फेक्टेड है कि नहीं है, भाई किसी न किसी मरीज का ही होगा, हो सकता है वो बंदा इन्फेक्टेड हो और उसके वजह से एयर पॉल्यूट हो जाए, ठीक है। तो इसीलिए मेडिकल वेस्ट को बहुत ही ज़्यादा संभाल के डिस्पोज किया जाता है। अलग अलग एजेंसीज होती हैं जो कि मेडिकल वेस्ट को लेके जाती हैं। आप देखोगे कि हॉस्पिटल्स में अलग अलग गाड़ियां आती हैं जो निडल्स को अलग ले जाती हैं, ठीक है, और कॉटन को अलग ले जाती हैं। तो वो अलग जगह पर उसको डिस्पोज करती हैं। वो पिट मतलब एक गड्ढा खोद के बहुत नीचे तक खोद के वहाँ पे वो डालते हैं उसको, क्योंकि ये अगर इन्वायरमेंट में खुला रहेगा तो बहुत नुकसान करने वाला होता है। तो इसीलिए मेडिकल वेस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आ भी सकता है, ठीक है। ये क्लियर हो गया कि ये हॉस्पिटल से आता है और आपको इसमें एग्जाम्पल्स लिख देने हैं तो आपको नंबर मिल जाएगा। अब आते हैं पॉइंट नंबर 6, न्यूक्लियर वेस्ट। अब देखिए न्यूक्लियर वेस्ट क्या होता है। न्यूक्लियर वेस्ट, तो इसमें क्वेश्चन लिख लीजिए, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन न्यूक्लियर वेस्ट। न्यूक्लियर रिएक्शन जनरेट टॉक्सिक वेस्ट which have to be disposed of very carefully. Nuclear reaction generate toxic waste which have to be disposed of very carefully. The waste generate is toxic, radioactive and of explosive substances. The disposal of nuclear waste have become a major problem in most countries. न्यूक्लियर वेस्ट होता क्या है? देखिए जो हम लोग न्यूक्लियर बॉम्ब जानते हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब तो जानते हैं कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, ठीक है। तो अब न्यूक्लियर जो होते हैं वो केवल बॉम्ब बनाने के काम नहीं आते, और भी बहुत सारे उसके काम होते हैं, ठीक है। तो अब उससे अगर हम उसको कोई भी रिएक्शन करा के देख रहे हैं तो उसके वजह से जो उसका बाय प्रोडक्ट है, जो आउटपुट निकलता है, वो हमारे इन्वायरमेंट को बहुत बुरी तरीके से नुकसान पहुंचा सकता है। और साइंटिस्ट लोग ज़्यादातर न्यूक्लियस के अलग अलग रिसर्च करते ही रहते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से जो उसके टॉक्सिक होते हैं, रेडियो एक्टिव वेस्ट होते हैं जो उसमें से निकलते हैं, वो हमें बड़ा नुकसान पहुंचाते हैं।
और इसकी टेस्टिंग करना भी लोगों भाई कंट्री के लिए इम्पोर्टेंट है, उसको बाकी चीज़ों में उसको लगाना होता है, ठीक है। तो न्यूक्लियर वेस्ट सारी कंट्रीज़ के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है, और ऐसी कंट्रीज़ जो आर्म्स में डील करती है, ठीक है, जो बॉम्ब्स बनाती है, आर्म्स बनाती हैं, ऐसी कंट्री में न्यूक्लियर वेस्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, और ये ऐसी कंट्रीज़ के इन्वायरमेंट को भी ये बहुत ज़्यादा ख़राब कर देते हैं, ठीक है। अब है आपका लास्ट पॉइंट, ऑफिस एंड स्कूल वेस्ट। तो आप क्वेश्चन लिख लीजिए, ऑफिस एंड स्कूल वेस्ट, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ऑफिस एंड स्कूल वेस्ट। इसका आंसर है अ लार्ज अमाउंट ऑफ पेपर and other material, a large amount of paper and other material used in office, a large amount of paper and other material used in office also add to the waste in city, also add to the waste in city. These have to be divided and collected एज अ डिग्रेडेबल एंड बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। अब देखिए यहाँ पे ऑफिस और स्कूल वेस्ट में क्या होता है, ऑफिस और स्कूल वेस्ट में वो सब चीज़ें आती हैं जैसे स्कूल में पेपर मटेरियल हो गया, ठीक है, प्लास्टिक हमने फाड़ के फेंक दिया, ये सब जो खाने पीने का सामान है, ये सब चीज़ जो आती है ये सब ऑफिस और स्कूल वेस्ट में आते हैं, ठीक है। तो इसको केवल दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, डिग्रेडेबल और बायोडिग्रेडेबल में। तो इसको जो डिग्रेडेबल है उसको अलग डस्टबिन में रखते हैं, बायोडिग्रेडेबल अलग डस्टबिन में रखते हैं, और उसको उस तरीके से डिस्पोज कर देते हैं। क्योंकि बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऑफिसेज इतनी सारी हैं हमारे कंट्री में, ठीक है, स्कूल तो जो हैं वो तो वहीं, जिसके वजह से इनका नंबर बहुत बड़ा हो जाता है, मतलब ये जो गंदगियाँ हैं बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, इसीलिए हम लोग ये वेस्ट मैनेजमेंट में पढ़ते हैं। तो टोटल हम लोग ने 7 वेस्ट के बारे में पढ़ा, और उसके डिटेल इन्फॉर्मेशन हमने इसके बारे में पढ़ लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे वो हमारा हेडिंग होगा इम्पैक्ट ऑफ वेस्ट एक्यूमुलेशन, ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ वेस्ट एक्यूमुलेशन। तो जितना भी हमारा वेस्ट जो है वो इकट्ठा हो जाता है तो उसका क्या हमारे ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, अब उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आंसर एक क्वेश्चन लिख लीजिए, एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ वेस्ट एक्यूमुलेशन। तो देखिए यहाँ पे तो क्वेश्चन था आपका एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ वेस्ट एक्यूमुलेशन। आंसर आपको लिखना है व्हेन वी थ्रो एनीवेयर एनीथिंग केयरलेसली वी डू नॉट रियलाइज, व्हेन वी थ्रो एनीवेयर एनीथिंग केयरलेसली वी डू नॉट रियलाइज what harm it is causing to the environment, what harm it is causing to the environment. The waste is contaminating the air, water and land, and finally the biosphere. The accumulation of waste affect the environment in following ways. तो देखिए यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि क्या accumulation मतलब होता क्या है। accumulation का मतलब जो कूड़ा इकट्ठा हो जाता है उसी को हम accumulation कहते हैं। तो impact of waste accumulation का मतलब क्या हुआ, क्या असर पड़ता है अगर ढेर सारा कूड़ा एक जगह इकट्ठा हो जाता है। तो सिंपल सी बात है भाई, ढेर सारा कूड़ा इकट्ठा हो जाएगा तो वो नुकसान तो करेगा ही, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि जब आप लोग केयरलेसली कुछ भी खाए पिए उठा के सड़क पे फेंक दिए तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारे ऊपर। तो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग 4 इम्पैक्ट हैं, ठीक है। ऐसा तो बहुत सारे इम्पैक्ट हैं लेकिन हम लोग 4 उसमें उसको कर दिया गया है। तो पहला क्या है, स्पॉइलेज ऑफ लैंडस्केप। तो लैंडस्केप मतलब जो हमारा ज़मीन का जो सतह होता है वो पूरा स्पॉइल हो जाता है, ठीक है, मतलब वो उपजाऊ नहीं रह जाता, इतना ज़्यादा ख़राब हो जाता है वेस्ट के वजह से, जिसके वजह से जो हमारा वो मिट्टी है वो मिट्टी ख़राब हो जाता है, जिस पे आप कोई भी उसके बाद कुछ भी उगा नहीं सकते। दूसरा क्या है, पोल्यूशन। तो पोल्यूशन में तो बहुत सारे पोल्यूशन आ गए, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, थर्मल, मतलब दुनिया भर के पोल्यूशन होते हैं इससे, ये तो बड़ा ही है। उसके बाद है हेल्थ हैज़ार्ड। हेल्थ हैज़ार्ड में क्या होता है कि तबीयत बहुत लोगों की ख़राब हो जाती है, बहुत लोगों को बीमारियां केवल गंदगी की वजह से हो जाती है।
और गंदगी से बहुत सारी 70% बीमारियाँ देखोगे तो गंदगी से ही पनपती हैं। ठीक है, तो ऐसी कंट्रीज़ जो थोड़ी गरीब कंट्रीज़ हैं वहाँ पे सफाई वफाई का कोई ध्यान तो देता नहीं है, तो उसके वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। उसके बाद है इफेक्ट ऑफ टेरेस्टेरियल एंड एक्वाटिक लाइफ। टेरेस्टेरियल एक्वाटिक लाइफ का मतलब क्या हुआ, जो भी हमारे पानी में रहने वाले जितने भी हमारे वो हैं उनको तो नुकसान पहुंचाता ही है, साथ ही साथ जो उड़ने वाले हमारे पंछी हैं उनको भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। ठीक है ना, उनकी भी तबीयत ख़राब हो जाती है। अब उनके पास तो डॉक्टर होते नहीं हैं तो बेचारे मर जाते हैं। ठीक है, तो ये 4 हेडिंग आपको लिखना है। अगर आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन लिख के आता है व्हाट आर द इम्पैक्ट ऑफ वेस्ट एक्यूमुलेशन, तो आपको ये 4 हेडिंग लिखना है, आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब क्या हो सकता है एग्ज़ाम में, हम लोग मान के चल रहे हैं कि अलग अलग पूछ सकता है कि स्पॉयलर्स ऑफ लैंडस्केप को समझाइए, पोल्यूशन को समझाइए, हेल्थ रिजॉर्ट को समझाइए और इफेक्ट ऑफ टेरेस्टेरियल एंड एक्वेटिक लाइफ को समझाइए। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डीप में एक 2-2, 3-3 नंबर का सब लिखेंगे। ठीक है, तो आप एक क्वेश्चन लिख लीजिए, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द स्पॉइलेज ऑफ लैंडस्केप। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द स्पॉइलेज ऑफ लैंडस्केप। तो अब हम लोग पढ़ेंगे इम्पैक्ट के बारे में। इम्पैक्ट ऑफ वेस्ट एक्यूमुलेशन, क्या इम्पैक्ट होता है वेस्ट एक्यूमुलेशन पे, अब वो देखेंगे। तो इसका हम लोग ने लिख लिया। ठीक है, तो आप हेडिंग डालिए स्पॉइलेज के बारे में, कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन स्पॉइलेज ऑफ लैंडस्केप। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन स्पॉइलेज ऑफ लैंडस्केप। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन स्पॉइलेज ऑफ लैंडस्केप। अब इसका आंसर लिखिए। द एक्यूमुलेशन ऑफ वेस्ट dumped in open area, the accumulation of waste dumped in open area spoil the natural beauty, spoil the natural beauty as well as natural beauty as well as give rise to as well as give rise to health hazard. ठीक है, तो देखिए स्पॉइलेज ऑफ लैंडस्केप में हम लोगों ने थोड़ा सा लिखा, इसका मतलब समझ लेते हैं। तो स्पॉइलेज ऑफ लैंडस्केप का मतलब केवल जो ऊपरी सतह होती है ज़मीन की वो पूरा स्पॉइल हो जाता है। ठीक है, तो ये हम लोग हम लोग जितना भी कूड़ा फेंक देते हैं, जो डंप कर दिया जाता है ओपन एरिया में, ठीक है, उसके वजह से नेचुरल ब्यूटी तो ख़राब होती ही है। जहाँ देखिए वहाँ कूड़ा ही कूड़ा दिखेगा आपको। ठीक है, तो नेचुरल ब्यूटी तो ख़राब होती है, साथ ही साथ जो लैंडस्केप है, मतलब जो ज़मीन है, वो पूरा ख़राब हो जाता है। वो जो उपजाऊ होता है वो उपजाऊ रह नहीं जाता। ठीक है, उसमें फ्लाइज वाइज घूमने लगती है, मतलब बहुत ही बुरा स्थिति हो जाता है, जिसके वजह से बहुत सारी बीमारियां भी आती हैं। तो अभी हम लोग बीमारियों के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं स्पॉइलेज ऑफ लैंडस्केप। तो यहाँ पे हम लोग नेचुरल ब्यूटी के बारे में बात करेंगे और ज़मीन के बारे में बात करेंगे, तो दोनों ही हमारा स्पॉइल हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पोल्यूशन। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पोल्यूशन and its impact of waste accumulation. Write a short note on pollution with the impact of waste accumulation. तो यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट लिखना है। ठीक है, कि पॉल्यूशन जो हो रहा है किसके वजह से, वेस्ट एक्यूमुलेशन की वजह से, वो आपको समझाना है। तो ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इसमें लिखेंगे द pollution causes by the accumulation of waste. The pollution causes by accumulation of waste are of three types. Point number first, air pollution. Point number first, air pollution.
अब इसमें ब्रैकेट में आप डैश लगा के लिख लीजिए एयर पोल्यूशन में क्या क्या लिखना है। सॉलिड लिक्विड और गैसियस substances are present in the atmosphere. Solid, liquids and gaseous substances are present in the atmosphere. तो एयर पोल्यूशन में आप ये मत सोचिएगा कि खाली गैस ही होता है, सॉलिड लिक्विड भी होता है। दिल्ली के एयर में देखेंगे तो आपको पार्टिकल्स भी मिलते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स, ठीक है। और लिक्विड भी होता है, मतलब जो टॉक्सिक मटेरियल्स होते हैं वो सब भी होते हैं, ठीक है। गैसियस तो आप लोग जानते हैं कि गैस होता है एयर पोल्यूशन में। तो आपको तीनों चीज़ लिखना पड़ेगा, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस आर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। तो ये हो गया आपका एयर पोल्यूशन। अब सेकेंड पॉइंट लिखिए वाटर पोल्यूशन। अब वाटर पोल्यूशन में क्या लिखेंगे, इसमें लिख लीजिए the waste from the various industries are dumped into the river, which destroy the biotic life। इसका मतलब क्या हुआ, जो भी हमारे वेस्ट होते हैं जो हम लोग डंप कर देते हैं। हाँ बोलो, इसमें है क्या। तो अब बायोटिक हमने लिख लिया, एयर हो गया हमारा और वाटर हो गया। अब हेडिंग डालिए सॉइल पोल्यूशन। एयर वाटर हो गया, अब लिखिए सॉइल पोल्यूशन। सॉइल पोल्यूशन में लिख लीजिए lot of chemicals and substances are kept over and under the water, over and under the soil, which pollutes soil in a bad way। देखिए यहाँ पे अब क्या समझा रहा है कि पोल्यूशन हमारे पास तीन तरीके के हैं, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और सॉइल पोल्यूशन। तो एयर पोल्यूशन हमने देखा कि जो भी सॉलिड, लिक्विड, गैस से जो पोल्यूशन फैलते हैं उसको हमने एयर पोल्यूशन में दे दिया। और वाटर पोल्यूशन में हमने दे दिया जितना भी फैक्ट्री से जो भी हमारे पानी में या फिर सीवेज सिस्टम, जो सिटी का जो सीवेज सिस्टम है, जो नाला है, वो सब लोग रिवर में लगा देते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो भी फैक्ट्रीज़ हैं वो भी अपने पानी को डिस्पोज करने के लिए रिवर्स का यूज़ करते हैं, जिसके वजह से रिवर का पानी तो ख़राब हो ही जाता है, ठीक है। मान लीजिए इंसान तो बड़ा समझदार है, एक्वागार्ड लगा के उसको साफ़ करके पी लेगा, लेकिन प्रॉब्लम होती है बायोटिक लाइफ के लिए। बायोटिक लाइफ मतलब जो हमारे छोटे छोटे मछलियां हैं, ठीक है, जो लोग पानी में ही रहते हैं, उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होता है। और उनके पास तो एक्वागार्ड और आरओ की फैसिलिटी होती नहीं है। अब उनके घर में आप पूरा कूड़ा भर देते हो तो बेचारे कैसे जिंदा रहे, मर जाते हैं सब, ठीक है। तो यही बहुत बड़ी प्रॉब्लम है वाटर पॉल्यूशन की। इंसान को तो बीमार करता ही है, मारता ही है, साथ ही साथ हमारे जो जानवर जो नहीं बोल सकते हैं उनको भी मार देता है, ठीक है। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम है वाटर पोल्यूशन। और उसके बाद आता है हमारा सॉइल पोल्यूशन। सॉइल पोल्यूशन बहुत ही बड़े लेवल पे होता है। पहला तो हमने जो कूड़ा फेंक दिया ऊपर, वो तो सॉइल पोल्यूट होता ही है, साथ ही साथ जो हम ज़मीन खोद के उसमें कूड़ा डाल देते हैं, तो बहुत सारे ऐसे कूड़े होते हैं जो कि डिस्पोज नहीं हो पाते, ठीक है ना। जो बायोडिग्रेडेबल है उनका तो दिक्कत नहीं है, वो तो मान लो मिल गए, कोई दिक्कत नहीं। जो बायोडिग्रेडेबल नहीं है, जैसे प्लास्टिक हो गया, तो ये सब एक बड़ी प्रॉब्लम हमारे लिए क्रिएट कर देती है आगे चल के। फ्यूचर जनरेशन के लिए ये एक प्रॉब्लमेटिक काम हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पोल्यूशन को एक्सप्लेन करना है। यहाँ तक क्लियर है। वो थर्ड पॉइंट है हमारा हेल्थ हैजार्ड। तो फटाफट इसको हेल्थ हैजार्ड भी ख़त्म करते हैं। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन हेल्थ हैजार्ड एज अ इम्पैक्ट ऑफ वेस्ट एक्यूमुलेशन। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन हेल्थ हैजार्ड एज अ इम्पैक्ट ऑफ वेस्ट एक्यूमुलेशन। तो हेल्थ हैजार्ड में क्या क्या आता है लिख लेते हैं।
waste accumulated by domestic, municipal and medical activities, waste accumulated by domestic, municipal and medical activities cause disease like malaria, typhoid, etc. डोमेस्टिक के बाद Domestic, municipal and medical activities वॉइस आ रही है? हाँ सर फिर हाँ, एक्टिविटीज के बाद medical activities cause disease like malaria, typhoid, etc. Workers in mines suffer from lung disease too. Workers in mines suffer from lung disease too. तो देखिए हेल्थ हज़ार्ड का मतलब क्या हुआ कि किस तरीके से कूड़ा इकट्ठा करने से हमारी हेल्थ ख़राब होती है। तो ये तो पता ही है, लेकिन कुछ बीमारियों का नाम भी जान लेते हैं कि जो हमारे मेडिकल वेस्ट होता है, डोमेस्टिक वेस्ट होता है, म्युनिसिपल वेस्ट होता है, जिसके बारे में भी हम लोगों ने लास्ट डिस्कस किया कि कैसे वेस्ट होते हैं, कहाँ से आते हैं। तो वो लोग क्रिएट करते हैं अलग अलग बीमारी, जैसे मलेरिया हो गया, टाइफाइड हो गया, डायरिया हो गया, ठीक है। ऐसे बहुत सारी बीमारी हैं जो कि वेस्ट के थ्रू होते हैं। और जो वर्कर्स माइंस में काम करते हैं तो उनको लंग डिजीज़ तो हो ही जाता है, ठीक है। तो ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं हेल्थ हज़ार्ड। ये सारा का सारा जो प्रॉब्लम्स है ये आपका कूड़ा इकट्ठा करने से होता है, ठीक है। तो मेजर प्रॉब्लम्स हैं जिस पे हमको वर्क करना चाहिए, इसीलिए हम लोग के करिकुलम में इस चैप्टर को इंट्रोड्यूस किया गया है कि बच्चे लोग भी जाने कैसे उसको सही किया जाए। अब लास्ट है, माइल्स मतलब अब आते हैं नेक्स्ट लास्ट पॉइंट, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द इफेक्ट ऑफ एक्वेटिव लाइफ। तो एक्वेटिव लाइफ के बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं एक्वेटिक लाइफ के लिए। आंसर लिखिए। हॉट वाटर रिलीज फ्रॉम द फैक्ट्री, hot water released from the factory rises the temperature of water and depletes the सर एक बार और बोलिए सर hot water कौन सा वाटर hot water गर्म पानी, अच्छा hot water released from factory rises the temperature of water and depletes the oxygen, destroying the aquatic creatures. Depletes the oxygen and destroying the aquatic creatures. तो इसमें क्या बता रहा है कि हॉट वाटर जो फैक्ट्री से निकलता है उसके वजह से बहुत सारे क्रिएचर्स जो हमारे पानी में रहते हैं वो मर जाते हैं, ठीक है। उसकी वजह से पानी बहुत गर्म हो जाता है और ऑक्सीजन लेवल धीरे धीरे कम होने लगता है, और जितने भी जानवर हैं वो सब, मतलब जो कि पानी में जितने लोग भी क्रिएचर्स रहते हैं वो सब के सब मर जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, फर्टिलाइजर एंड अदर केमिकल आर रिलीज इनटू seas which destroy the aquatic life. तो मतलब जो भी सीज में जो भी पानी जाता है, ठीक है, जो भी हमारे जितना भी इकट्ठा होता है उसके वजह से जो हमारे सी में जितने भी जानवर रहते हैं, ठीक है, जो भी क्रिएचर्स रहते हैं वो सब के सब मर जाते हैं, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इसकी। तो ये वेस्ट एक्यूमुलेशन कहीं से भी हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है, बस केवल और केवल हमारे लिए नुकसान ही करता है। क्लियर है? तो ये हमारा टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो गया, इम्पैक्ट ऑफ वेस्ट एक्यूमुलेशन। अब हम लोग आगे का पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।